सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश के सबक वर्ल्ड हेरिटेज इसके इंग्लिश वर्कशॉप को हल करेंगे। तो आइए वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो। इन साल की इम्पोर्टेंस हमें लिखनी है विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ध्यान में रखते हुए। तो 1959 की इम्पोर्टेंस ये है कि इस साल यूनेस्को लॉन्च इंटरनेशनल कैंपेन फॉर डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स फॉर हायर ग्राउंड। यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल मुहिम चलाया था टेम्पल्स को हायर ग्राउंड पे मूव करने के लिए, तामीर करने के लिए। 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट में व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस हुआ था फॉर प्रोटेक्टिंग हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स एंड नेचुरल सीनिक साइट्स। दुनिया में जितने भी हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं उन सब के प्रोटेक्शन को लेकर एक मीटिंग हुई थी। 1968 में क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे नेचर डेवलपमेंट के कंजर्वेशन के लिए एक यूनियन बना, एक ग्रुप बना। 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन में स्टॉकहोम नामी जगह पे यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा किया गया। फिर 2009 में क्या हुआ, देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। दुनिया के 148 ममालिक में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो डिक्लेयर की गई, टोटल हो गई, मतलब इतनी साइट्स हो गई टोटल। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। ए, द कंट्री वेयर माउंट ह्योंगसेंग इज सिचुएटेड, जहां पे माउंट ह्योंगसेंग है वो देश का नाम, उस मुल्क का नाम है चाइना। द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल, यानी कि दरियाए नील पे जो मशहूर डैम बना हुआ है, बंद बना हुआ है, उसका नाम है असवान हाई डैम। फिर सी है, द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड, ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी हमने पढ़ा स्टॉकहोम स्वीडन में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। डी है, द कंट्री इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इटाली में है। ई है, द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में से निकाल सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है। तो उस बॉडी का, उस अदारे का नाम है द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है, कौन सी जगहें आती है। प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, वो जगहें जो कल्चर और नेचर के एतबार से, यानी सकाफत और कुदरत के एतबार से अहमियत की हामिल होती है, जैसे कि जंगलात या लेक्स यानी झीलें, मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए अजायबात हैं, और बिल्डिंग्स एंड सिटीज। देर आर डैश वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड, तो 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी दुनिया में है। सी है, द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का काम क्या है, टू एस्टेब्लिश विच साइट विल बी लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कौन सी साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी, उसकी लिस्ट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनाती है। द टेन्योर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज, कितनी मुद्दत है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की, तो 6 साल, 6 साल उसकी मुद्दत होती है। फिर नेक्स्ट है, वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स वेबसाइट, हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मालूमात उनकी वेबसाइट से मिल सकती है, जैसे कि whc.unesco.org। चलिए चौथे सवाल पे जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय गिविंग रीजन व्हाई वुड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, इस वेब को मुकम्मल करना है जिसमें हमें ये बताना है कि क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो खतरे में है। तो उसकी वजूहत है, सबसे पहले एयर पोल्यूशन है, फिर एसिड रेन है, हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक यानी बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे जाते हैं, अर्बनाइजेशन शहरकारी, शहर का बनना ये भी है, फिर पोचिंग यानी कि गैर कानूनी तौर पे जो शिकार होते हैं उससे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे जंगलात भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, तो वहाँ पे गैर कानूनी शिकार से जो है वो इसको नुकसान पहुँचता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से नुकसान पहुँचता है, जलजले की वजह से नुकसान पहुँचता है, फिर वॉर है, और फिर नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफत कोई आई, तो ये सारी चीजें हैं जिससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डेंजर में है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है,
आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अभी अपने अल्फाज में जवाबात देना है। तो पहला है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। किसी भी तारीखी जगह को अगर हमें प्रिजर्व करना है, वहां की हिफाजत करना है, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए, हिस्टोरिकल साइट्स कैन बी पेंटेड और रेज्ड टू हायर ग्राउंड। या तो हिस्टोरिकल साइट को अच्छा कलर लगा के उसको उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, या उसको थोड़ा ऊंचाई पे बनाया जाए, ऊंचा उसको किया जाए। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड रेन, एसिड रेन से, तेजाबी बारिश से उसकी हिफाजत की जाए, पॉल्यूशन आलूदगी से उसकी हिफाजत की जाए, एंड मस्ट बी वेल मेंटेन, और उसे अच्छे से मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है वाई शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमें क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो उसकी वजह है, इफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर डैमेज और डिस्ट्रॉय, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर, तो वो हमारा हमेशा हमेशा का नुकसान हो जाएगा। दे मस्ट बी प्रिजर्व एज प्राउड रिलिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानों के जरिए बनाया गया एक यादगार है, इंसानों के जरिए बनाई गई, एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली नस्लों के लिए हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करके रखना चाहिए, ताकि वो नस्लों को भी पता चले कि इंसानों ने क्या क्या अजायबात अजूबात जो है वो इस दुनिया में बनाए हैं। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन एनी कंट्री। टूरिज्म यानी सयाहत को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या किरदार है। तो देखिए, क्या किरदार उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट निभाती है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन अ कंट्री, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्टेड टू देम। जिस मुल्क में जितने ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होंगे, उस मुल्क में उतने ही ज्यादा टूरिस्ट जो है वो जो है घूमने के लिए जाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिशेस ड्यू टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वजह से ही जो सयाहत का कारोबार है वो फल रहा फूल रहा है, फ्लरिश हो रहा है। साइट्स एंड ब्रिंग रेवेन्यू फॉर द कंट्री, और इससे देश के लिए जो है वो आमदनी भी होती है, रेवेन्यू इनकम भी होती है। चलिए, छठा सवाल है, रीड द फॉलोइंग ड्यूटीज टूवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट एंड मेक अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ आवर ड्यूटीज। यहाँ कुछ जिम्मेदारियां दी गई है जिसकी मदद से हम किसी भी तारीखी साइट का, तारीखी जगह या तारीखी मुकाम की हिफाजत कर सकते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स दिए हैं, हमें इसके जुमले बनाना है। जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है मिसाल के तौर पे, ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इसके लिए लिखा है विजिटर मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए उन्हें विजिटर्स को मानना चाहिए, ये मिसाल है। अब मैंने यहाँ बनाए हैं, जैसे दूसरा है मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, तो हम लिख सकते हैं वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। फिर है मेंटेन क्लीनलीनेस, तो हम लिख सकते हैं वी मस्ट मेंटेन क्लीनलीनेस। देन यूज डस्टबिन एंड गार्बेज बैग्स, तो हम लिख सकते हैं वी मस्ट यूज डस्टबिन और गार्बेज बैग्स। ऑब्जर्व साइलेंस, सो वी मस्ट ऑब्जर्व साइलेंस। मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी, तो वी मस्ट मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी। प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्ट्री और हेरिटेज, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्ट्री और हेरिटेज। इस तरह से हम लोग जो है जुमले बना सकते हैं। ये मैंने आसान करके बना दिया कि इन्हीं पॉइंटर्स के आगे सिर्फ वी मस्ट लिख दिया तो ये जुमले बन गए। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू शो हाउ एनी साइट ऑफ एनी कंट्री कैन बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए, किसी मुल्क की कोई जगह किस तरह वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है, उसका क्या प्रोसेस है, तो वो यहाँ पर 5 पॉइंट में बताया गया है। इस 5 पॉइंट को आपको पॉइंटर में कन्वर्ट करना है और ये जो फ्लो चार्ट है इसको भरना है। तो मैंने यहाँ एक दिया हुआ है, बाकी मैंने भर दिए। जैसे सबसे पहले इन्वेंट्री बनती है, फिर उसकी टेंटेटिव लिस्ट तैयार होती है, फिर नॉमिनेशन की फाइल यानी कौन सी जगह को नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए वो बनता है। फिर नॉमिनेशन फाइल को रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि जितनी भी शराइत है किसी जगह के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए, क्या उन शराइत पे वो जगह पूरी उतरती है। और फिर फाइनली रिकमेंडेशन किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन को कि इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाए। चलिए, नेक्स्ट है 8वां, मैच द पेयर टू डिफाइन डिफरेंट रोल्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अलग अलग किरदार है, इसको हमें मैच करना है। पहला है आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, तो इसका जवाब है ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज। फिर है आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, तो इसका जवाब है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल एंड और नेचुरल हेरिटेज। तीसरा है आइडेंटिफाई साइट्स दैट रिप्रेजेंट स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन। फिर फोर्थ है यूनेस्को सीक्स टू प्रोटेक्ट दीज साइट्स।
फिर पांचवा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शुड हैव रेलेवेंट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसीज, यानी सही डेवलपमेंट की पॉलिसीज इनके पास होना चाहिए। फिर छठा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड प्रिजर्व आउटस्टैंडिंग साइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर सातवां है वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्व्ड एज एन असेट, एक असासा है, एक प्रॉपर्टी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक असेट का काम करता है। फिर आठवां है वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड एंश्योर ग्रीन लोकल बेस स्टेबल एंड डिसेंट जॉब, एक अच्छी जॉब भी मुहैया करता है। नौवां है इट शुड एट लार्ज डेवलप टूरिज्म, इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इस वर्कशॉप में हम लोग 8 ही सवाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दूसरे भी सवाल आते हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा, जिसमें बचे हुए सवाल भी हम मुकम्मल कर लेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम सवालात के जवाब अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उर्दू मीडियम के बच्चों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।